स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है ना। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो से आपके 20 नंबर है ना, पूरे के पूरे 20 नंबर कवर होने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं भाई, आपकी हिंदी में 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे है ना। आपके पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि 20 मार्क्स के होने वाले हैं ना। 20 मार्क्स से होने वाली हैं। और 20 मार्क्स कैसे आपको मिलेंगे, देखिए, जो गद्य साहित्य का विकास, जो आपका गद्य विकास का संक्षिप्त परिचय है वो आपको पता होगा। और पद है ना, गद्य और पद दोनों से रिलेटेड कितने 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं। हमने पद से रिलेटेड पिछली वीडियो में देख लिया है ना। आज की इस वीडियो में हम हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, ऐसे कौन कौन से लेखक हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी विधाएं हैं जो हमें पढ़ना है, जिससे कि हमें जो है 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाए है ना। 10 नंबर में ये पूछा जाएगा गद्य और 10 नंबर में पद पूछा जाएगा है ना। उससे रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसके आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ना तो आपके पूरे के पूरे 20 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से जो आपकी बोर्ड परीक्षा है उसकी तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आज की इस वीडियो में हम जो है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, आपसे क्वेश्चन इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि गोदान है ना, गोदान निम्नलिखित में से किस लेखक की रचना है, इस तरह से पूछेगा। ऑप्शन में रहेगा मुंशी प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, फरीश्वर नाथ, इस तरह से जो है ऑप्शन रहेंगे। तो अब आप जानते हो भाई गोदान किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की है। तो आप सही टिक करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे है ना। और क्वेश्चन कुछ तरह जो आपका क्वेश्चन है वो घुमा करके कुछ इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की निम्नलिखित में से रचना है, यानी कि कोई भी एक रचना दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे। या फिर आपसे पूछेंगे कि जो गोदान है वो किस विधा की रचना है ना। गोदान किस विधा की रचना है, तो वो उपन्यास विधा की रचना है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं है ना। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। जितना मैं आपको बता रहा हूँ है ना, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना अगर आप तैयार करते हो ना तो डेफिनेटली आपके जो है 20 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो क्लास 10th के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई लेखक है ना। सबसे पहले लेखक की बात करते हैं। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद आपको याद रखना है, इनकी रचनाएं कुछ है ना। इनकी रचनाएं होती हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रणभूमि है ना। तो ये जो है आपको 5 याद रखनी है इनकी रचनाएं। अब देखिए 5 ही मैंने क्यों बताई, हालांकि और भी हैं, लेकिन 5 इसलिए बताएं क्योंकि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है ना, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो आपको करना क्या है, इन 5 को याद रखना है। और ये आपको याद रखना है कि जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनकी ये सारी रचनाएं उपन्यास विधा की हैं। ओके, याद रखेंगे। एंड इसके बाद आपको याद रखना है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, इनकी कुछ रचनाएं आपको याद रखनी है, जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा। एक ही याद रखना है। अब मैंने एक ही को बताया क्योंकि VIMP है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया बाण भट्ट की आत्मकथा। ये जो है प्रीवियस ईयर्स में तो आया है, इस बार भी 2025 में डेफिनेटली पूछा जाएगा है ना। तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है ना। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट आपकी है जैनेन्द्र कुमार है ना। जैनेन्द्र कुमार की आपको रचना याद रखनी है त्यागपत्र है ना। त्यागपत्र VIMP रचना है, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपसे पूछी जा सकती है। और ये पूछ सकते हैं कि त्यागपत्र निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। इस तरह से आप याद रखेंगे। एंड फरीश्वर नाथ रेणु, इनकी आपको याद रखना है मैला आंचल है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी है रचना होने वाली है, इसे आप याद रखेंगे। और ये भी क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। ओके, अब क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि मैला आंचल निम्नलिखित में से किस लेखक की रचना है ना। तो फरीश्वर नाथ रेणु, या फिर ऐसे बोलेंगे कि फरीश्वर नाथ रेणु की निम्नलिखित में से रचना है ना। तो मैला आंचल, त्यागपत्र इस तरह से दे देंगे तो आप कहेंगे मैला आंचल है ना। इस तरह से आपको टिक करना रहेगा। अब ये पूछ लेगा कि भाई फरीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल किस विधा की रचना है, तो वो उपन्यास विधा की रचना है ना। या फिर इस तरह से पूछ लेगा मैला आंचल किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। तो क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा कर दे दे, अगर आपने उसे पढ़ा है सही से तो आप डेफिनेटली उसे सही ही करने वाले हो, गलत तो नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे
फरीश्वर नाथ रेणु हमने जान लिया। अब गुलाब राय है ना, गुलाब राय की कोई रचनाएं आपको याद रखना है जो कि है नर से नारायण है ना, ये आपको याद रखना है। और ठलुआ क्लब याद रखना है और मेरी असफलताएं, ये जो 3 मैंने आपको बताई हैं रचनाएं, ये मोस्ट BIMP जो आपकी रचनाएं हैं इन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में भी आया है ना, प्रीवियस ईयर्स में तो आया है, इस बार भी पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है, गुलाब राय की जो रचना है नर से नारायण है ना, ये निबंध विधा की रचना है ना, निबंध विधा की रचना है। ठलुआ क्लब कौन सी विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है ना। मेरी असफलता किस विधा की रचना है? आत्मकथा है ना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी रचनाएं उपन्यास हो, है ना, कुछ निबंध होगा, कुछ आत्मकथा होगा, कुछ कहानी होगा, है ना, तो इस तरह से जो है ये चेंज होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ रचनाएं आपको याद रखना है, जैसे कि चिंतामणि, मित्रता, रस मीमांसा और 11 वर्ष का समय, ये आपको याद रखना है ना। ये जो 4 मैंने बताई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखेंगे। और प्लस आप ये भी याद रखेंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनकी चिंतामणि और मित्रता, ये जो है निबंध विधा की रचना है। और रस मीमांसा और 11 वर्ष का समय, ये क्या है? आलोचना और कहानी विधा की रचना होने वाली है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो हरिवंश राय बच्चन जी आते हैं, है ना, इनके ऊपर बात कर देंगे। हरिवंश राय बच्चन जी की काफ़ी सारी रचनाएं हैं, लेकिन आपको कुछ याद रखनी है, जैसे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, ये आपको याद रखना है। नीड़ का निर्माण कर फिर, है ना, ये आपको याद रखना है। और ये जो है आत्मकथा की जो है उपन्यास आत्मकथा विधा की रचना है। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। एंड इसके बाद कुछ और भी हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई अमृत राय है ना, अमृत राय की देख लेते हैं कुछ रचनाएं, जैसे कि कलम का सिपाही है ना, कलम का सिपाही, इस तरह से आपसे पूछ लेंगे कलम का सिपाही निम्नलिखित में से किस लेखक की रचना है ना, तो अमृत राय, इस तरह से आपको बताना है। और ये जो है जीवन चरित की है ना, जीवन चरित विधा की रचना है। इसके बाद विष्णु प्रभाकर, ये भी आपको याद रखना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, विष्णु प्रभाकर। अब देखिए विष्णु प्रभाकर जी की जो रचना है कौन सी? आवारा मसीहा, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में भी आई है ना। और ये किस विधा की रचना है? जीवनी है। ओके, ये जीवनी है। अब यहाँ पर अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो है लेखक हैं, इनका जीवन परिचय तो आपको याद ही होना चाहिए, है ना, ये तो पूछा ही जाएगा। और इनकी आपको कुछ रचनाएं याद रखनी है, जैसे कि आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल तितली, एक घूट, है ना, ये आपको याद रखनी है। और अजात शत्रु और जन्मेजय का नागयज्ञ, ये आपको याद रखना है। ये कुछ मैंने जो रचनाएं बताई हैं इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में से पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इन्हें तैयार रखेंगे। और आकाशदीप, इंद्रजाल जो है वो कहानी विधा की रचना है, और कंकाल तितली जो है वो उपन्यास विधा की रचना है, और बाकी ये नाटक है। ओके, याद रखेंगे। एंड इसके बाद हम जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कुछ रचनाएं आपको याद रखनी है, जो कि एक ही रचना है, शिक्षा और संस्कृति, इसे आपको याद रखना है, जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बताई है ना, इसे आप याद रखेंगे। और ये निबंध विधा की रचना होने वाली है ना, तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो है भगवत शरण उपाध्याय है ना, भगवत शरण उपाध्याय, इनके आपको याद रखना है कुछ रचनाएं, जैसे कि खून के छींटे है ना, खून के छींटे याद रखना है। और ठूंठा आम और सागर की लहरें पर, है ना, सागर की लहरों पर, ये आपको याद रखना है। और ये जो है खून के छींटे और ठूंठा जो है ना, ठूंठा आम, ये निबंध है। और संस्मरण और यात्रा और यात्रावंत, सॉरी यात्रावंत एक ही होता है ना, निबंध और संस्मरण और यात्रावंत, ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन है ना, इनसे देख लेते हैं। तो किन्नर के देश में है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। राहुल सांकृत्यायन द्वारा जो है ये रचित है ना, जो कि क्या है? यात्रा ग्रंथ है। ओके, नेक्स्ट आपका है सत्येंद्र नाथ दत्ता है ना, इनको आपको याद रखना है। तीर्थ सलिल है ना, तीर्थ सलिल आपकी इनकी रचना याद रखनी है। और अनुदित काव्य है ना, अनुदित काव्य ये विधा की होने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कवियत्री आती हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इनका तो आपको जीवन परिचय भी याद होना ही चाहिए, महादेवी वर्मा जी का है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला जो है जीवन परिचय है महादेवी वर्मा है ना। इनके आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे कि रचनाएं अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार है ना, ये कॉमन नहीं होगा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार और पथ के साथी है ना, ये 3 आपको याद रखनी है। ये 3 ही क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है संस्मरण और रूपरेखा विधा की ये रचनाएं
होने वाली हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है ना। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा भाई जो आपके 10 बहुविकल्पी आएंगे, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, किससे रिलेटेड, जो आपकी गद है उससे रिलेटेड है ना। गद से रिलेटेड कितने 10 आएंगे और पद से रिलेटेड कितने आएंगे 10 आएंगे है ना। तो यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि आपको 20 मार्क्स देकर जाने वाले हैं। और इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है तो डेफिनेटली आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे और क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो भी आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी। अगर आपने लिख लिया है, नोट किया है वीडियो के साथ तो काफ़ी अच्छी बात है, या फिर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो भी अच्छी बात है। अगर नहीं लिया है तो आप करना क्या है, PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने इसकी PDF अवेलेबल करा दी है ना। तो वीडियो अच्छी लगी है फटाफट से लाइक का बटन दबा देना। एंड चैनल पे नए हो तो वही सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट करना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।